पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य की पत्नी की दो संतान थी, यम और यमुना। यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी और यमराज को मृत्यु लोक मिला। मान्यता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज से भाई दूज के दिन दान मांगा कि जो भी व्यक्ति भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करेगा उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। तभी से दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मां यमुनोत्री धाम में दर्शन करने आते हैं। आज की हमारी यात्रा उत्तराखंड के पहले धाम यमुनोत्री धाम के होने वाले हैं। तो आप यमुनोत्री धाम तक कैसे आ सकते हो, होटल रूम्स के रेट्स क्या होंगे और यात्रा पर्ची आपको कहां पर मिलेगी, खाने के रेट्स क्या है, साथ ही में घोड़े, खच्चर, पालकी, इनके रेट्स क्या होंगे और यमुनोत्री यात्रा में आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ही में मैं आपको माँ यमुना मैया के दर्शन करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। यमुनोत्री धाम तक पहुँचने के लिए आपको रेलवे के माध्यम से सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश तक आना होगा। सो फाइनली मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो और बांद्रा टर्मिनस मुंबई रेलवे स्टेशन से यहाँ पर पहुंचने में मुझे 1.5 दिन का समय लगा है। और जो हमारी टिकट थी वो स्लीपर क्लास की थी, जो कि मैंने 655 रुपीज में ली थी और इसकी बुकिंग मैंने 2.5 महीने पहले से ही करवा के रखी थी। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले बरकोट जाने के लिए बस लेनी होगी, क्योंकि यमुनोत्री धाम तक जाने के लिए आपको कोई भी डायरेक्ट बसेस नहीं मिलती। अगर आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से बरकोट जाने के लिए बस मिल जाती है तो आपको शीघ्र ही बरकोट के लिए चले जाना है। और अगर हरिद्वार या ऋषिकेश से बरकोट जाने के लिए कोई भी बसेस नहीं मिलती तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश में ही 1 नाइट स्टे लेना होगा, क्योंकि यमुनोत्री तक जाने के लिए जो भी बसेस चलती है वो सुबह के टाइम पर ही भरकर निकलती है। तो हरिद्वार में गंगा नदी में डुबकियां लगाकर और शाम की गंगा आरती में शामिल होकर और रात का डिनर कर मैं चला गया रात की नींद लेने। और सुबह जल्दी उठकर 5 बजे की बरकोट वाली बस पकड़कर मैं निकल गया यमुनोत्री धाम की ओर। हरिद्वार से बरकोट तक की दूरी 188 किलोमीटर की है और इसे तय करने में आपको 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। और जो बस की टिकट आप लेते हो वो आपको 300 या 400 रुपए तक मिल जाएगी। अगर आप बरकोट दोपहर या शाम तक पहुंचते हो तो आप बिना टाइम वेस्ट करे जांकी चट्टी के लिए निकल सकते हो, क्योंकि जांकी चट्टी से ही यमुनोत्री यात्रा की शुरुआत होती है। और अगर आप बरकोट रात में पहुंचते हो तो आप बरकोट में रात स्टे ले सकते हो और सुबह होते ही जांकी चट्टी के लिए निकल सकते हो। हम बरकोट शाम तक पहुंच चुके थे और बरकोट से हमने टैक्सी हायर की थी और बरकोट से जांकी चट्टी की दूरी 45 किलोमीटर की है और जांकी चट्टी तक पहुंचने में हमें 2 से 3 घंटे का समय लगा था। और टैक्सी वाला आपसे पर पर्सन 200 रुपीज चार्ज लेता है। हम रात 9-10 बजे तक जांकी चट्टी पहुंच चुके थे। जांकी चट्टी आते ही हमने यहाँ पर होटल रूम में चेक इन किया था। जांकी चट्टी में आपको नाइट स्टे करने के लिए 500 से 1000 तक डिसेंट से होटल रूम्स मिल जाएंगे और रात का डिनर करने के लिए 100 से 150 तक वेज थाली या नॉर्मल से फूड मिल जाएंगे। हाई एल्टीट्यूड पर जांकी चट्टी होने के कारण यहाँ पर हमेशा ही टेम्परेचर लो होता है, इसलिए आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखना। रात में 3 से 4 घंटे की नींद लेकर हम सुबह 4 बजे उठकर और फ्रेश होकर यमुनोत्री मैया के जयकारे लगाते हुए हम यमुनोत्री यात्रा को शुरुआत करते हैं। लेकिन यमुनोत्री में आने के लिए आपको सबसे पहले यात्रा पर्ची बनाना होता है, जो आप www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर विजिट कर अपनी यात्रा पर्ची बना सकते हो। मैंने मेरी यात्रा पर्ची 20 दिन पहले ही बना ली थी। अगर आप ऑफलाइन पर्ची बनाना चाहते हो तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से ऑफलाइन पर्ची बना के मिल जाएगी। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो ऑफलाइन पर्ची के काउंटर बंद हो जाते हैं, इसलिए आप ऑनलाइन ही अपना यात्रा पर्ची बनाना। और हम इस काउंटर पर अपनी यात्रा पर्ची को दिखाकर माँ यमुनोत्री में दर्शन करने के लिए निकल गए।
यमुनोत्री मैया के दर्शन करने के लिए आपको कुल 6 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है और पहाड़ों पर आपको स्नो भी दिखाई देता है और ट्रैक करते वक्त यमुना मैया नदी बहते हुए दिखती है। आपकी यात्रा में अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो आप नीचे से ही घोड़ा या खच्चर हायर कर सकते हो। घोड़ा या खच्चर का वन साइड का 1500 रुपीज चार्ज लेते हैं और दोनों साइड का 2500 रुपीज चार्ज लेते हैं। और अगर आप डोली या पालकी हायर करते हो तो दोनों साइड का 8000 रुपीज चार्ज लेते हैं। और अगर आप पिट्ठू हायर करते हो तो वन साइड का 2000 रुपीज चार्ज लेते हैं और दोनों साइड का 4000 रुपीज चार्ज लेते हैं। रास्ते से चलते वक्त अगर आपको थकान होती है तो यहाँ पर ये छोटे छोटे दुकान नजर आएंगे। यहाँ से आप खाने पीने की चीजें ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चीजें महंगे ही मिलेगी, इसलिए आप अपने साथ खाने पीने की चीजें पहले से ही साथ लेकर रखना। यमुनोत्री की यात्रा करते वक्त जैसे ही आप ट्रैकिंग करते हुए हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच जाते हो, यहाँ पर कभी भी मौसम खराब हो सकता है, तो यहाँ पर आपको छाता, रेनकोट और गर्म कपड़े रखना जरूरी होता है। यमुनोत्री मंदिर के पास में ये सूर्य कुंड बना हुआ है। कहा जाता है कि अपनी पुत्री यमुना को आशीर्वाद देने के लिए सूर्य भगवान ने स्वयं गर्म जल धारा का रूप धारण किया था। पहाड़ों के शिखर पर जमा देने वाली सर्दी में भी इस कुंड का पानी प्राकृतिक से खोलता रहता है और यहाँ यात्रा में आए भक्तजन कपड़े में चावल और आलू को पकाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में उसे अपने घर ले जाते हैं। और इस कुंड में भी स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है और यहाँ पर आपको महिलाओं के लिए अलग कुंड और पुरुषों के लिए अलग कुंड मिलता है। यमुनोत्री मंदिर के अधिकांश भाग का निर्माण राजा सुदर्शन शाह ने 1885 में करवाया था, लेकिन एक बार भूकंप के कारण यमुनोत्री धाम पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। फिर 19वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया द्वारा करवाया गया था। प्राचीन काल में हनुमान चट्टे से यमुनोत्री तक पहुंचने का मार्ग काफी खराब था, जिसे दिल्ली के सेठ चांदमिल द्वारा महाराजा नरेंद्र शाह को 50,000 रुपए देकर सही करवाया गया था। यमुनोत्री धाम में माँ यमुना की पूजा की जाती है और इस मंदिर में माता यमुना की मूर्ति संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। यहाँ पर आप दर्शन जरूर करना। मंदिर के पीछे वाले हिस्से में माँ यमुनोत्री का उगम स्थान है। यहीं से माँ यमुना नदी का उगम हुआ था और इस यमुना नदी में भी स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है और कई भक्तगण माँ यमुना नदी का पानी अपनी बोतल में भरकर घर पर लेकर जाते हैं। जानकी चट्टे से यमुनोत्री तक आने के लिए 4 से 5 घंटे का समय लगता है और आप अपनी यात्रा सुबह के टाइम पर ही शुरू करना, सुबह 4 या 5 बजे तक, क्योंकि सुबह के टाइम पर ही आपको बहुत ही कम भीड़ देखने को मिलता है। फाइनली मैं मेरे होटल में आ चुका हूँ और यमुनोत्री धाम से नीचे जानकी चट्टी आने के लिए मुझे 3 घंटे का समय लगा है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपको 4 धाम के सेकंड धाम में।